श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो हरियाली तीज है उसके ऊपर आप ऐसे कौन से उपाय हैं जो कर सकते हैं। संतान की प्राप्ति का उपाय है। अपने मन चाहिए संतान की प्राप्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए आप कर सकते हैं, और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। साथ में धन से संबंधित कोई भी उपाय आप कर सकते हैं, सभी कामनाओं के लिए भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो सावन महीने की शुक्ल पक्ष की जो तृतीया तिथि होती है उसे हम हरियाली तीज के उपलक्ष्य में मनाते हैं। संतान से संबंधित जो भी परेशानी होती हैं तो आप इस दिन उपाय कर सकते हैं, आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपके जीवन में लगातार परेशानियां चल रही हैं, पति पत्नी में आपस में नहीं बनती हैं, या संतान के लिए योग नहीं बन रहे हैं, पुत्र प्राप्ति की चाह है, तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ऐसे में सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आप हरियाली तीज के दिन आप लाभ उठा सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। जो भी महिलाएं विधि विधान से अगर उपाय करती हैं, पूर्ण विधि से और पूर्ण विश्वास के साथ करती हैं, तो उन्हें संतान का सुख अवश्य प्राप्त होता है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत को काफ़ी जैसे कुंवारी कन्याएं भी करती हैं और महिलाएं भी करती हैं। अगर आपको सुयोग्य वर की प्राप्ति है चाहते हैं तो आप इस व्रत को कर सकती हैं। अगर आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप शंकर भगवान और माता पार्वती का पूजन कर देते हैं। कुछ ऐसे उपाय हैं जो कर लेते हैं, तभी आपको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। व्रत रखते समय संतान की प्राप्ति के लिए उपाय कर रहे हैं तो आप अवश्य रखिए। अगर आप व्रत रखना भी चाहते हैं तब भी आप ये उपाय कर सकते हैं, नहीं रखना चाहते तब भी कर सकते हैं। जो हरियाली तीज का व्रत है वह निर्जला रखा जाता है, और कुछ लोग एक समय भोजन खाकर भी व्रत रखते हैं। 24 घंटे का ये व्रत होता है। जैसे कि मैं बता दूं कि उत्तरी भारत में यह व्रत रखा जाता है। अगर आप यह व्रत रख पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप पूजन जरूर करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें आज के दिन जरूर अर्पित करें। अपनी मनोकामना बोलते हुए बहुत ही जल्द आपकी जो भी कामना अवश्य पूर्ण होगी। आपके घर में हरियाली तीज का व्रत नहीं रखा जाता है तो आप सिर्फ उपाय भी कर सकते हैं। मन में नकारात्मकता दूर होती है, पॉजिटिविटी बनी रहती है और ईश्वर में विश्वास बना रहता है। यह उपाय शिव महापुराण की कथा में वर्णित है। हमारे जो भी पूज्य गुरुजी हैं उन्होंने भी बताया था। विधि विधान से आप ये उपाय जरूर कीजिएगा। आपको संतान की प्राप्ति की कामना के साथ ये उपाय आप कर रहे हैं तो आपको जरूर संतान की प्राप्ति होगी। जान लीजिए ये उपाय कौन सा है, किस तरह से करना है। सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि 27 जुलाई रविवार को हरियाली तीज है। रविवार के दिन यह तिथि पड़ रही है। रविवार के दिन साथ ही रवि पुष्य योग भी बन रहा है, जो कि बेहद ही खास होता है। जो भी इस रवि पुष्य योग में जो भी हम कार्य करते हैं बेहद ही शुभ होता है और उसका फल अति शीघ्र प्राप्त होता है। आपकी जो भी कामनाएं हैं तो आप यह उपाय जरूर कीजिएगा। आपको किस तरह, सबसे पहले आपको हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ देती हूँ। भगवान देवादिदेव महादेव, भोले बाबा और माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी भक्तजनों पर सदैव सर्वदा बना रहे। सबसे पहले जान लीजिए पूजा विधि के बारे में। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जो व्रत रखना चाहते हैं वह संकल्प ले, और उठने के बाद स्नान आदि सारे कार्य करने के बाद आपको क्या करना है, आप पूजा जो भी स्थल है उसको साफ सुथरा कर लीजिए। काले तिल सफ़ेद तिल डालकर स्नान करें। इसके बाद रविवार का दिन है, सावन का महीना है, सूर्य भगवान को सबसे पहले अर्घ्य दे, अपने पूजा स्थल को साफ करें, गंगा जल छिड़के, और बाद में आप अगर आपके घर में शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक करें, नहीं तो आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करें। पुत्र प्राप्ति की, संतान की कामना के लिए भगवान से निवेदन करें, साथ में उपाय करें। आपकी क्या है कि अगर आपके कुंडली में सूर्य ग्रह दोष है तो वह भी मजबूत होता है, संतान की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य भगवान को आपको अर्घ्य देना चाहिए। आज के दिन मंत्रों का जाप करते हुए ओम सूर्याय नमः है, ओम भास्कराय नमः है, इस तरह से आप शिव मंदिर में जाकर भी पूजा जरूर करें आज के दिन, और अपने घर में भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अवश्य करें। करना, अपने रसोई घर में 1 लोटा जल लेकर आपको रख देना। आपको 5 पेड़ की पत्तियां, कोई भी 5 पेड़ की पत्तियां ले सकते हैं, तुलसी जी को छोड़कर 5 वृक्ष की पत्तियां लेनी है।
जैसा कि आप पीपल की पत्ती ले सकते हैं, बरगद की पत्ती ले सकते हैं, समी की पत्ती ले सकते हैं, बेलपत्र की पत्ती ले सकते हैं, साथ में कनेर है, कोई भी पत्ती, गुड़हल है, कोई भी पत्ती ले सकते हैं। 5 जो शिव भगवान को अर्पित की जाती है, अति प्रिय होती है। मंदार की पत्ती ले सकते हैं, पारिजात की फूल की पत्ती ले सकते हैं। ये 5 पत्तियाँ आप, कोई भी पत्तियाँ आप चढ़ा सकते हैं। इसे ध्यान रखिएगा, आपको तुलसी की पत्ती नहीं लेनी, क्योंकि तुलसी का पत्ता शिव भगवान को नहीं चढ़ता है। इसके अलावा आप 5 पेड़ की पत्तियां लेकर शंकर भगवान की आराधना करिए। आपके पास पूजन सामग्री है, धतूरा है, भांग, बेल, जो भी है, पीला चंदन, लाल चंदन, सारी चीज़ें अर्पित करने के बाद आपको क्या करें, 5 वृक्ष की पत्तियाँ आपको श्री शिवाय नमस्ते नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलते हुए चढ़ा देनी है। उत्तर दिशा की ओर आपका मुख होना चाहिए। 1 लोटा जल धीरे धीरे धार से आपको चढ़ा देना है। भगवान को संतान की प्राप्ति के लिए कामना करें और साथ में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए चढ़ा देना है। इस तरह से साथ ही साथ माता पार्वती को 16 श्रृंगार की चीज़ें जरूर अर्पित करें। साथ आप 16 श्रृंगार करके पूजन करें। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं हरी रंग की चूड़ियाँ, हरी रंग की बिंदी, हरी जैसे मेहंदी भी हरी होती है, मेहंदी अर्पित करें। साथ में जो भी हरी चीज़ें होती है, हरी कलर की साड़ी पहने, हरे कलर का माता को भी श्रृंगार चूड़ी अर्पित करें। इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। फिर से आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएँ, बधाइयाँ।